तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि हम लोग एक अंतिम कोशिश कर लें, उत्तर प्रदेश के बुनकर अपने विवादों को ख़त्म करते हुए हम लोग एक अंतिम कोशिश तो कर लें कि सरकार फ्लैट रेट अगर ख़त्म ही करना चाहती है तो कम से कम 5 किलोवाट के जो गरीब बुनकर हैं उनको फ्लैट रेट रहने दीजिए। फिर तो ये चूँकि मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं ज़िंदगी में और गुर्बत को भी बहुत करीब से देखा, बुनकरों के हालात को भी बहुत करीब से देखा। आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ना सब्सिडी की ज़रूरत है ना किसी तरह की रियायत की सरकार से ज़रूरत है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि बुनकरों के दर्द को मैंने और उनकी पीड़ा को बहुत करीब से देखा है और महसूस किया है, खुद महसूस किया है, इसलिए मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम नेमतों से नवाजा है और वो गुर्बत से ऊपर उठ गए हैं, तो वो लालच में क्यों पड़े हुए हैं। नाज़रीन आदाब, बुनकरों को यूट्यूब चैनल आपकी बात से मैं अरशद जमाल। अभी जो बुनकरों के फ्लैट रेट के पासबुक को लेकर तरह तरह की बातें आप लोगों के सामने आ रही हैं और ये एक बात जो बहुत दिनों से मैं कह रहा था कि जो छोटे बुनकर हैं, जो गरीब बुनकर हैं, उनको पहले राहत मिलनी चाहिए। अगर सबको राहत मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मगर अगर सबको राहत नहीं मिल सकती तो छोटे बुनकरों को राहत दी जानी चाहिए। मेरी इस बात पर बहुत से लोग नाराज़ हुए, बहुत से लोगों ने बुरा भला कहा, बहुत से लोगों ने सरकार का एजेंट तक कहा। इन सब चीज़ों का हम लोग बुरा इसलिए नहीं मानते कि ये सब बातें बहुत अरसे दराज से सुनने के आदी हैं, लेकिन चूँकि हम लोगों ने इसी में गुजारा है वक्त और आला तालीम हासिल की, समाज से बहुत कुछ सीखा, सियासत में बहुत कुछ सीखा, अधिकारियों के साथ, छोटे बड़े अधिकारी सब तरह के लोगों के साथ उठना बैठना रहा तो बहुत कुछ सीखा है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि 5 किलोवाट हो कि 150 किलोवाट हो। सरकार का कहना बड़ा स्पष्ट है, उसको समझने की ज़रूरत है। सरकार का कहना यह है कि जो सब्सिडी की धनराशि 150 करोड़ रुपये वार्षिक थी वो बढ़कर 950 करोड़ रुपये हो गई है। सरकार का ये कहना है कि हम सब्सिडी की धनराशि को नहीं दे सकते बढ़ाकर, इतना हमारे पास बजट नहीं है, तो 150 करोड़ में ही बुनकर प्रस्ताव ले आवें कि 150 करोड़ में ये सब्सिडी की धनराशि कैसे सिमट सकती है। भाई आप फिर एक बार समझ लो कि हम लोग बड़े लोगों के मुखालिफ नहीं हैं और न उनके विरोधी हैं, लेकिन जो चीज़ सरकार के पास जितनी है उसी में बांटना है आपको। तो उसमें बांटने का तरीका बार बार मैं पिछले 6-7-8 महीने से जो बात मैं समझ रहा हूँ उस बात को शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं या वो लोग समझ के भी अजनबी बने हुए हैं। सरकार स्पष्ट रूप से कहती है कि 150 करोड़ रुपए के अंदर ही हमको सब्सिडी देनी है, कुछ 25-50 करोड़ रुपए अगर बढ़ाना हो तो ठीक है, चलिए उतने पैसे का हम और इंतजाम कर देंगे। तो इन सारे पहलुओं पर नज़र रख के अगर हम सोचते हैं और तज्जिया करते हैं तो कुछ आंकड़े मैं आपके सामने आज पेश करना चाहता हूँ। इन आंकड़ों पर अगर आप नज़र डालेंगे तो शायद फैक्ट आपके समझ में आएगा। ये आंकड़े बहुत से लोगों को पसंद भी नहीं आएंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आंकड़ा सुनकर उस पर तरह तरह की नुक्ताचीनी भी करेंगे, मगर मैं ये आंकड़े इसलिए आपके सामने रखूँगा कि आंकड़े की बाजीगरी में ही सरकार कोई भी बात करेगी। जब भी सरकार या सरकार का कोई भी अधिकारी बात करेगा तो आंकड़ों के आधार पर ही बात करेगा। और जब इसको ख़त्म करने के लिए जो 3 दिसंबर 2019 को जो कैबिनेट का प्रस्ताव बना था उसमें आंकड़ों के आधार पर ही सरकार को ये समझाने का प्रयास किया गया था कि इसमें किस तरीके से बिजली की खपत बुनकरों के फ्लैट रेट में बढ़ गई है। जो 42 करोड़ यूनिट खर्च होनी चाहिए थी वो 99 करोड़ यूनिट खर्च होने लगी, यानी दुगुना से भी ज़्यादा। तो उसी रोशनी में मैं आपके सामने भी कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। कुछ आंकड़े तो मुझे प्राप्त हुए हैं, कुछ आंकड़े जो प्राप्त नहीं हुए तो सरकार ने जो दूसरे आंकड़े दिए हैं उनको मैं आधार बनाऊँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने का प्रयास, सबको पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि कुल कितनी यूनिट हैं उत्तर प्रदेश में। कुल बुनकरों के फ्लैट रेट की यूनिट यानी इकाई जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, कि कुल कितनी इकाइयाँ हैं। जितनी इकाइयाँ हैं उतनी पासबुक बनी हुई है, यानी एक इकाई की एक पासबुक बनी हुई है। एक इकाई में 1 लूम भी हो सकता है, एक इकाई में 100 लूम भी हो सकता है, मगर पासबुक तो एक ही बनेगा। अगर 150 किलोवाट के अंदर का खर्च है तो वो इकाई तो एक ही होगी। तो इस तरह से 90,169 उत्तर प्रदेश में टोटल इकाइयां हैं। उन 90,169 इकाइयों में
1 किलोवाट की इकाई, 0 से 1 किलोवाट, यानी 1 किलोवाट के अंदर की जो इकाई है वो 24,406 है। 1 किलो से 2 किलोवाट की जो इकाइयाँ हैं वो 39,957 हैं। 2 किलो से 3 किलोवाट की जो इकाइयाँ हैं वो 9,168 हैं। 3 किलोवाट से 4 किलोवाट तक की जो इकाइयाँ हैं 5,280 हैं। 4 से 5 किलोवाट तक की जो इकाइयाँ हैं 5,356 हैं। और 5 से 10 किलोवाट तक की जो इकाइयाँ हैं 4,174 हैं। और 10 से 150 किलोवाट तक की जो इकाइयाँ हैं उनकी संख्या मात्र 1,828 है। अब अगर इनको थोड़ा सा और अगर आप एनालिसिस करें, इन आंकड़ों पे जाके और एनालिसिस अगर आप करते हैं कि 1 किलोवाट की तो कितनी हो गई, फिर 2 किलोवाट में कितना लोड हो गया, 3 किलोवाट में कितना लोड हो गया, तो इन आंकड़ों से निकाला जा सकता है। तो मैंने उसको निकाला, ये आंकड़े मुझे प्राप्त हुए हैं इतने, तो इससे मैंने निकाला तो 1 से 5 तक कितने लोड का यूनिट हो रहा है, कितने किलोवाट लोड हमारा हो रहा है, वो निकल के हमारे सामने आया। यानी जब 1 किलोवाट को आप देखते हैं तो 24,406 किलोवाट है। 2 किलोवाट वाले जो हैं वो 79,914 यूनिट है। 3 किलोवाट वाले जो 27,504 किलोवाट है। और 4 किलोवाट जो जिनका लोड स्वीकृत लोड है वो 21,120 किलोवाट का उनका स्वीकृत लोड है। और 5 किलोवाट का जिनका लोड है वो 26,825 किलोवाट का लोड है। यानी 1 से 5 किलोवाट तक के जितने भी बुनकर उपभोक्ता हैं उनमें अगर उनका निकाला जाए कि वो कितने लोड का प्रयोग कर रहे हैं विद्युत, तो उससे ये स्पष्ट होता है कि वो 1,39,769 किलोवाट का विद्युत लोड प्रयोग कर रहे हैं। मेरी बात को ठीक से समझ में आया होगा? फिर से एक बार समझिए, मैं कहना ही चाहता हूं कि 1 से 5 किलोवाट के जो बुनकर उपभोक्ता हैं उनका जो स्वीकृत भार है उसकी संख्या कुल जोड़ने के बाद 1,39,769 किलोवाट आती है। ये आंकड़ा मुझे इसलिए बताना पड़ गया कि 5 किलोवाट के जो उपभोक्ता हैं उनके किलोवाट की संख्या हम लोगों को उपलब्ध नहीं हुई। हालांकि मैं ये प्रयास बहुत दिनों से कर रहा हूं कि ये आंकड़ा अगर हम लोगों को मिल जाता कि किलोवाट के अनुसार किन किन बुनकरों का कितना स्वीकृत लोड है तो उससे हम आंकड़ा निकाल लेते कि कितने किलोवाट है, कितने बुनकर हैं। लेकिन 5 किलोवाट तक का तो आंकड़ा उपलब्ध हुआ शासन से, मगर 5 किलोवाट के ऊपर का आंकड़ा उपलब्ध नहीं हुआ। फिर अब यही मैं ले चलता हूँ, इस आंकड़े को पूरा कैसे करें हम, तो मैं एक दूसरी तरफ आपको ले चलता हूँ। अगर आप उन आंकड़ों की तरफ ध्यान देंगे तो आपको ये आंकड़ा क्लियर कट समझ में आ जाएगा। आपके जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने 3 दिसंबर 2019 को एक प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया था हथकरघा विभाग में, और उस प्रस्ताव में कहा गया था कि 99 करोड़ यूनिट विद्युत जो फ्लैट रेट के उपभोक्ता हैं उन्होंने 1 वर्ष में खर्च की है। तो अगर 99 करोड़ यूनिट को हम, और सरकार ने ये भी कहा है कि जो आधे हार्स पावर के लूम हैं उस पर 120 यूनिट महीने में खर्च होता है, और जो 1 किलोवाट के पावर लूम हैं उन पर 240 यूनिट महीने में खर्च होता है। ये सरकार का उस आंकड़ा है, और उसी आंकड़े में सरकार ने ये बात कही है। सरकार ने उसी आंकड़े में ये बात भी कही है जो प्रस्ताव कैबिनेट को दिया गया है। यानी जो पेपर विभाग के द्वारा कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया है प्रस्ताव के रूप में, वो एथेंटिक माना जाएगा। तो मैं उसी को एथेंटिक मान के ये आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूं कि सरकार इस बात को मानती है कि 1 किलोवाट पर 240 यूनिट का खर्च पावर लूम पर या पावर लूम से संबंधित किसी दूसरे उपकरण को चलाने में, अगर वो उपकरण 14-15 घंटा 16 घंटा चलता है तो 240 यूनिट का 1 किलोवाट पे खर्च आएगा। ये सरकार का कहना है। तो अगर 1 किलोवाट पर सरकार का कहना है कि 240 यूनिट का खर्च आता है, तो अगर मैं उसी 99 करोड़ को मैं किलोवाट में बांटता हूं और उसको फिर 1 साल, 1 महीने से फिर साल में बदलता हूं, और साल में बदलने के बाद जब उस पूरे 99 करोड़ यूनिट को किलोवाट में बदलता हूं तो वो आता है 3,47,000 किलोवाट। यानी अगर सरकार का ये कहना है कि 240 यूनिट प्रति किलोवाट खर्च होता है, तो जो 99 करोड़ का आंकड़ा सरकार ने पेश किया है, तो इससे ये पता चलता है कि इसका मतलब कि कुल 3,47,000 किलोवाट का कंजम्पशन बुनकर फ्लैट रेट के बुनकर उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। 3,47,000 अगर टोटल लोड मान लिया जाए
तो इसका मतलब हुआ कि 1 से 5 किलोवाट तक के जो बुनकर उपभोक्ता हैं उनका 1,39,000 किलोवाट का खर्च आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 किलोवाट तक के उपभोक्ता हैं उन्होंने 1,39,000 किलोवाट का लोड खर्च कर रहे हैं, और जो 5 किलोवाट से ऊपर के उपभोक्ता हैं वो 2,08,000 किलोवाट खर्च कर रहे हैं। अब आ जाइए कि 1 किलोवाट और वाट में फ़र्क कितना है। यानी जो लोग 1,39,000 किलोवाट का विद्युत कंजम्पशन करते हैं उनकी संख्या है 87,939। यानी अगर इनमें 1 से 5 से 10 किलोवाट वालों को भी जोड़ दिया जाए तो 83,765। और अगर 10 किलोवाट वालों तक ले लिया जाए, सिर्फ 10 किलोवाट से ऊपर वालों को लिया जाए तो वो सिर्फ सत्या बढ़ती है 1828 लोग ही हैं इससे ऊपर। और अगर उसमें 1 से 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के बुनकरों को भी शामिल कर लिया जाए तो उनकी संख्या भी 4,000 के आसपास है। यानी 87,939 जो 1 से 10 83,765 इकाइयाँ जो हैं वो हमारी 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक की हैं। अब आप ज़रा सा बताओ कि 83,765 लोगों को लाभ दिया जाता है तो 1,39,000 किलोवाट कंजम्पशन खर्च होता है। और अगर उसी को 90,000 लोगों को लाभ आप देते हैं, यानी 5,000 लोगों को और ज़्यादा देते हैं, तो आपका ये खर्च चला जाता है 3,47,000। इसका मतलब ये हुआ कि 83,765 बुनकर इकाइयों द्वारा 1,39,000 किलोवाट का लोड खर्च किया जाता है, और मात्र 5,000 कुछ इकाइयों द्वारा 2,08,000 किलोवाट विद्युत का खर्च किया जाता है। मैं यही आंकड़ा बहुत दिनों से जानना चाहता था, तो उसको मैंने कैलकुलेट करके सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही निकाला है। ये एग्जैक्ट बहुत 100% इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन 90% एग्जैक्ट इसका होना ही है। और अगर सरकार ने जो यूनिट का आंकड़ा कैबिनेट में पेश किया था 3 दिसंबर की, अगर वो आंकड़ा सही है तो फिर ये मेरे आंकड़े को भी कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो मैंने ये आंकड़ा इसलिए पेश किया है कि सरकार का ये कहना है कि जब सरकार का ये कहना है कि हम किसी भी प्रकार का सब्सिडी में धनराशि बढ़ाने को तैयार नहीं है, तो अब सरकार की मंशा को समझते हुए बुनकरों को ऐसा प्रस्ताव बनाना है कि आपके पास निर्धारित धनराशि है, उसी धनराशि में फ्लैट रेट लेना है या नहीं लेना है। अभी ऐसा थोड़ी नहीं कि हम लोग जो फ्लैट रेट की मांग कर रहे हैं 5 किलोवाट की, उस पर सरकार राजी बैठी हुई है कि आप आइए और आपको फौरन दे दिया जाए। ऐसा नहीं है। हो सकता है सरकार 5 किलोवाट के लिए भी फ्लैट रेट को राजी ना हो, ऐन मुमकिन है, कोई संभव। क्योंकि सरकार का ये कहना है कि कोई भी चीज़ आपको किसी भी कीमत पर वो आपको फ्री नहीं छोड़ी जा सकती। जैसे पहले कुछ होटल चलते थे कि आइए आप 10 रुपया दीजिए, पेट भर खाना खाइए, वो सब होटल बिक गए। अब कहीं ना कहीं से लिमिट होती है कि आपको 5 रोटी मिलेगी फ्री, या 4 रोटी मिलेगी फ्री, या 6 रोटी मिलेगी फ्री। तो सरकार का वही कहना है कि कोई भी चीज़ पूरी आज़ादी के साथ आपको नहीं मिल सकती, कहीं ना कहीं आपको अंकुश लगाना है, कहीं ना कहीं से आपको बैरियर लगाना पड़ेगा, सरकार का ये कहना है। तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि हम लोग एक अंतिम कोशिश कर लें, उत्तर प्रदेश के बुनकर अपने विवादों को ख़त्म करते हुए हम लोग एक अंतिम कोशिश तो कर लें कि सरकार फ्लैट रेट अगर ख़त्म ही करना चाहती है तो कम से कम 5 किलोवाट के जो गरीब बुनकर हैं उनको फ्लैट रेट रहने दीजिए, और 5 किलोवाट से जो ऊपर के बुनकर हैं उनको फ्लैट रेट ख़त्म करके उनको बिल के सिस्टम पर दे दीजिए। तो इससे ये कहा जा रहा है कि हम 5 किलो गरीबों के और अमीरों की बात करके बुनकरों को बंटवारा करना चाहते हैं। भैया हम कोई बंटवारा नहीं करना चाहते, लेकिन चूंकि बुनकरों की गरीबी हमने अपनी आंखों से देखी है। मैंने खुद चरखा पे नरी भरी है, बाबिन मैंने खुद बनी है, मैंने खुद तानी तनाई है, मैंने खुद हाथ करगा पे अपनी अम्मी के साथ चलाया है, मैंने करगा चलाई है, मैंने फिर जब पावरलूम चला तो मैंने पावरलूम भी अपने हाथों से चलाया है, मैंने खुद नरी भरी। फिर तो ये चूँकि मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं ज़िंदगी में, और गुर्बत को भी बहुत करीब से देखा, बुनकरों के हालात को भी बहुत करीब से देखा। आज मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ना सब्सिडी की ज़रूरत है, ना किसी तरह की रियायत की सरकार से ज़रूरत है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि बुनकरों के दर्द को मैंने और उनकी पीड़ा को बहुत करीब से देखा है और महसूस किया है, खुद महसूस किया है, इसलिए मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम नेमतों से नवाजा है और वो गुर्बत से ऊपर उठ गए हैं। तो वो लालच में क्यों पड़े हुए हैं?
आप अपने छोटे भाइयों को कुर्बानी दीजिए। इसमें मैंने 2-3 तरह के प्रस्ताव 17 तारीख की जो मीटिंग होने वाली है, तो मैं चाहता हूं कि 17 तारीख की मीटिंग में भी जाके पिछली मीटिंगों की तरह से विवाद न हो, लोग सभी लोग बैठे हैं और प्रस्ताव दें। मैंने तो 2-3 तरह का प्रस्ताव बनाया है। एक तो प्रस्ताव मैंने बनाया है कि 1 किलो से 5 किलोवाट तक के बुनकरों को सरकार दे दे, वो भी सरकार को दिया जाएगा। फिर मैंने दूसरा प्रस्ताव बनाया कि 1 किलो से 8 किलोवाट तक के बुनकरों को सरकार सबसे फ्लैट रेट में दे दे। लेकिन अगर सरकार कह दे कि हम 1 किलोवाट वालों को भी फ्लैट रेट देने को तैयार नहीं, दूसरी आप कोई जो सब्सिडी की दूसरी कोई और सूरत जो हो वो बताइए, तो उसके लिए भी मैंने एक प्रस्ताव बनाया हुआ है। और उसमें भी मेरा प्रस्ताव तीन तरह के प्रस्ताव मैंने बनाए हैं। अगर आप सब लोगों की राय होगी तो वो तीनों प्रस्ताव भी मैं पब्लिक के बीच में 17 तारीख से पहले पब्लिक डोमेन में डाल दूंगा, ताकि आप सब लोग उस प्रस्ताव को देखिए और उस पर अपनी कोई एक सहमति 17 तारीख पर जाकर सरकार से बात करने से पहले अपनी सहमति हम लोग आपस में बना लें। मैंने जो 3 प्रस्ताव बनाए हैं वो हम डाल देते हैं। बाकी किसी का और जो प्रस्ताव हो, जो भी और बुनकर नेता हो जो अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते हो, तो वो लोग भी प्रस्ताव बनाकर इसी पब्लिक डोमेन में, इसी सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर, ट्विटर पर या व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, ताकि लोग उसको देखें और उन सबको देखने के बाद जो प्रस्ताव उचित लगे वो हम अपना एक प्रस्ताव सरकार के बीच में रखें और एक राय होकर रखें जो प्रस्ताव हो। तो जाहिर सी बात है कि हम इतने लोगों से तो ना बात कर सकते पूरे प्रदेश में, न इतने लोगों से मशवरा कर सकते, और उसमें तरह तरह के अलग अलग पॉलिटिकल नज़रियात के लोग हैं। कोई हमें गलत समझता है, कोई किसी और को गलत समझता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि जिन लोगों के पास, जो लोग भी बुनकर रहनुमा हैं, जिनके पास जो भी प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को सोशल मीडिया में 17 तारीख से 17 नवंबर से पहले सोशल मीडिया में डाल दे, ताकि हम लोग आपस में उस पर तबादले ख्याल कर लें और उसकी रोशनी में कोई एक बात हम रखें। ये बात आप जान लीजिए कि पहले हमारी कोशिश ये होगी, जब 17 तारीख को जाके बात करेंगे तो 17 तारीख को जाहिर सी बात है कि हमारी कोशिश तो पहले भी ये रही है, बहुत दिनों से, 1 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं। जब 4 दिसंबर को कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ तो उसके 4 महीना पहले से हम लोग सरकार के पास दौड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार को समझना बाकी एक सरकार से हम फिर जाएँ कहने कि नहीं वो जो 2006 वाला है उसी को लागू रहने दिए, वो होना नहीं है। तो जो होना नहीं है उसमें समय नष्ट ना करें, लेकिन फिर भी हम लोगों की ये कोशिश हो कि ज़्यादा से ज़्यादा किलोवाट में सरकार दे दे। लेकिन सरकार ने अगर हाथ खड़े कर दिए कि हम 150 करोड़ से ऊपर धनराशि फ्लैट सब्सिडी में नहीं देंगे, तो मुझे कोई बताए, जो बुनकर रहनुमा है वो बताएं कि क्या आपके पास प्रस्ताव है। सरकार ने तो जो 150 करोड़ रुपए की धनराशि को आपके बीच में बांट दिया, और बंदर बांट उसी को कहते हैं, वो सबको दे दिया बराबर बराबर, चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, चाहे आपके पास 500 लूम चलता हो, चाहे 1 लूम चलता हो, सबको बराबर की सुविधा दे दी आपको। तो अगर आप उसी फॉर्मूले पे चाहते हो, अगर आप एकजुटता नहीं हुई, तो सरकार का आदेश तो भैया आप मान के चलोगे 1 अगस्त से वो लागू है। अगर आप लोगों ने कोई एक मुनासिब प्रस्ताव नहीं दिया, सरकार को अगर कन्विंस नहीं किया, ये आखिरी मीटिंग भी शायद होने वाली है, अगर इस मीटिंग में कोई ढंग का प्रस्ताव बुनकरों ने नहीं दिया, तो आप पक्का समझ लो कि जो कुछ लागू है, आगे आपसे ना कोई बात करने वाला है ना कोई बुलाने वाला है। ये अंतिम बैठक होने जा रही है और इस बैठक से पहले तमाम बुनकरों को एक मत हो जाना चाहिए, और जो लोग भी कुछ जोड़ना घटाना जानते हों वो 150 करोड़ में ही अपना प्रपोजल बनावें, कि ऐसा प्रपोजल बनाइए जो 150 करोड़ रुपए में सालाना में जो जिसकी सब्सिडी पूरी हो सके। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज मुझे बात करने का और इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सबके दिमाग में ये बात डालें कि आप हवा में मत उड़िए, सरकार देने वाली नहीं है इससे ज़्यादा। और धरना प्रदर्शन या आंदोलन की तो सोचना बेकार है, या मुर्री बंद करना और लूम बंद करना। लूम भैया हम नहीं बंद कर सकते, लूम तो हमारा यही कारोबार है, हम कहाँ जाएंगे, नस्ल दर नस्ल से यही हम करते चले आए, तो लूम बंद नहीं कर सकते हम, या पीढ़ी नहीं करा सकते। जिनको पीढ़ी कराना हो जाके वो कराए भैया। हम लोग हो गए, चाहे जहाँ के भी लोग हो गए, हम अपना कारोबार बन करके खेती तो करेंगे नहीं, ना कि पुदीना बोने जाएंगे हमको काम यही करना है। तो जब काम यही करना है तो इसी में लड़ना है। रोज़ी कोई सरकार के हाथ में नहीं है कि जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, इसी के भरोसे पे हम लोग हैं और यही रोज़ी देंगे तो हमारी रोज़ी चलेगी। रोज़ी देने वाला, रिस्क देने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, और वो कोई किसी को भूखा नहीं रखता, हमें भी भूखा नहीं रखेगा। लेकिन
अक्ल भी उसी ने दी है, समझदारी भी उसी ने दी है, बसीरत भी उसी ने दी है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हालात के तनाजुर में हम हर बात को समझने की कोशिश करें, हालात को समझें कि आपके फेवर में कैसे हालात हैं। अभी आप काम निकालिए, सरकार जो दे रही है वो हाथ पांव जोड़ के ले लिया जाना चाहिए। मेरी समझदारी यही है, आप बहुत जो बहादुर हूँ जाके लड़ें, मैं बहादुर नहीं हूँ। मुझे ये समझदारी है कि सरकार से हाथ पांव जोड़कर जो कुछ भी सरकार दे रही है उसे हमें ले लेना चाहिए और वक्त के बदलने का इंतज़ार किया जाना चाहिए कि आपके फेवर की जब कभी सरकार आएगी तो उस सरकार से हम फिर पुरानी व्यवस्था को बहाल कराने की बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि मेरी बातें आज कड़वी भी रही हैं और सच्चाई पर मबनी भी रही हैं और आंकड़े भी मैंने पेश कर दिए हैं। उन तमाम हक़ाइक़ की रोशनी में अधिकारी भी अगर चाहें, शासन में बैठे हुए अधिकारी भी अगर चाहें तो उन आंकड़ों की रोशनी में पूरा तज्ज़िया कर सकते हैं। और जो आम बुनकर नेता हैं वो भी अगर इससे बेहतर कोई और उनके पास सुझाव हो तो वो सुझाव दे सकते हैं। मेरे पास 3 प्रस्ताव है। मैं इस वीडियो को जब लोड करूँगा आज रात में तो उसी के बाद मैं कल वो अपने तीनों प्रस्ताव भी आपके सामने लोड कर दूंगा ताकि वो तीनों प्रस्ताव को आप देखिए और जिसके पास चौथा, उस बीच में चौथा प्रस्ताव कोई अगर आ जाएगा तो हम लोग उस प्रस्ताव को भी बना के ले चलेंगे। और इससे अच्छा जिसका प्रस्ताव आएगा तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जब प्रस्ताव हम लोग डाल दें तो उस प्रस्ताव को पहले इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए इस वीडियो को, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। फिर उस प्रस्ताव को पढ़िए जो तीनों प्रस्ताव मैं डाल दूंगा सारी सोशल मीडिया में, उसको डालूंगा आज रात में या कल डाल देंगे उसको। उसके बाद उसको देखिए, पढ़िए, फिर उसके बाद टेलीफोन करके मुझे सुझाव दीजिए। और मुझे किसी के पास कोई भी बुनकर नेता हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी बुनकर नेता हो, उनके पास जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बुनकरों का भैया हाथ जोड़ के इनकी मदद कर दो, जो गरीब बुनकर हैं इनकी मदद हो जाए। बाकी मेरी कोई शान नहीं है, न मेरी कोई शानदारी है। अब वक़ार का मसला कोई खुदा के लिए मत इसको बनाइए कि जो मैंने फरमा दिया वही अंतिम है, वरना बुनकर मरेगा। आप तो इतने गरीब इंसान नहीं हो कि आपको कोई दिक्कत हो। तो इसलिए आप उनकी फ़िक्र करिए जो 1 लूम, 2 लूम, 3 लूम, 4 लूम चलाकर, 5 लूम, 6 लूम चलाकर अपने बच्चों का और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उनको किसी तरह से टूटी फूटी तालीम दिलवा रहे हैं, मामूली कपड़े पहना के अपने ज़िंदगी का दिन गुजार रहे हैं, उनके बारे में फ़िक्र करिए। और इस लड़ाई को जो आप जिस तरीके से लड़ना चाहते हैं, जब लड़ना होगा तो फिर पूरे यूपी के लोगों से राय मशवरा करके एक साथ लड़ें। कोई हुक्म न चलावे इसमें। बुनकर किसी का गुलाम नहीं है कि वो आके हुक्म चला के चला जाएगा और सारे लोग उसके पीछे जिंदाबाद बोलने लगेंगे। वो ज़माना अब चला गया, हर कोई समझदार हो गया है। तो मैं समझता हूं कि आज की इस वीडियो के बाद आप सब लोग मंथन करेंगे, चाहे वो आम बुनकर हो, चाहे व्यापारी हमारा हो, चाहे वो बुनकर का कोई लीडर हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई एमएलसी हो, सभी लोग भी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और इस गलतफहमी को दूर करेंगे कि हम लोग अमीर और गरीब को बांटना चाहते हैं। भैया अमीर और गरीब दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर अमीर न रहे तो गरीब को रोज़ी कौन देगा, और गरीब न रहे तो उनका लूम कौन चलाएगा। समस्या दोनों की बराबर है और दोनों का जब हम ख्याल रखेंगे, दोनों जब आबाद रहेंगे तो दोनों खुशहाल रहेंगे। और इसलिए हम लोग बेहतर अक्ल का इस्तेमाल करते हुए आगे की बात करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करें कि इस मुसीबत से हम लोगों को जल्दी से जल्दी निजात मिले। अगर मेरी ये बात आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बुनकरों तक पहुँचाइएगा। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल आपकी बात को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप पेज पर या फेसबुक पर देख रहे हों तो उसे शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।